ओके जी, स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं आप सब लोग? अपने अपने कैम जो है वो ऑन कर ले। मैं अटेंडेंस जो है वो रोल कॉल कर लूँ सब लोगों की, ताकि मुझे पता चल जाए कौन कौन इस वक्त जो है वो ऑनलाइन है। अटेंडेंस जो है वो मैं कॉल कर दूंगा जब सबके कैम जो है वो ऑन हो जाएंगे। जी, मैं कॉल सबको करने लगा हूँ। रोल कॉल हो रही है और सब लोग जो है वो देख लीजिएगा। मोहम्मद अहमद अब्बास मौजूद है? ठीक है। अब्दुल वहाब, हमजा तौसीफ, हाफिज मोहम्मद जिक्रिया, शाज़म कदीर, मोहम्मद महाद हसनैन, सलमान अहमद, मिराज अहमद, मौज़म अली, मोहम्मद फारूक, सैयद मौज़म अब्बास। ओके, मोहम्मद फारूक के बाद है मौज़म अब्बास, दुआ, दिलशाद अहमद, राना उमर दराज, उमर दराज अभी नहीं हुआ। नेक्स्ट है राना मोहम्मद अवैस, मोहम्मद रुमान, मोहम्मद फैसल, कलसूम खान और सना ताज। ठीक है। मोहम्मद अम्मार जी, आपकी भी प्रेजेंट हो चुकी है। ठीक है। ओके, दुआ हो चुका है, आपकी भी प्रेजेंट हो चुकी है। तमाम स्टूडेंट जो इस वक्त ऑनलाइन है, इन सब की जो है वो प्रेजेंट हो चुकी है। अपने कैम जो है वो ऑफ कर लें और मैं इस वक्त लेक्चर जो है वो शेयर करने लगा हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इनपुट डिवाइसेस के ऊपर है। मैं अभी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तमाम स्टूडेंट्स के माइक और कैम जो है वो ऑफ होने चाहिए, ताकि आपको आसानी से आप लोग लेक्चर जो है वो सुन सको। आज का जो टॉपिक है हमारा वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के ऊपर है, और साथ में ही हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो होम का पैनल है उसको इंशाल्लाह आज हम ख़त्म करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, इनको हम दूसरे लफ्जों में आईओ डिवाइसेस भी बोलते हैं। आईओ डिवाइसेस आर द पीसीज ऑफ हार्डवेयर यूज्ड बाय अ ह्यूमन और अदर सिस्टम टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर। यानी कि इनपुट आउटपुट ऐसे हार्डवेयर के पीसीज हैं, ऐसी डिवाइसेस हैं जो कि इंसान और दूसरे सिस्टम जो है वो कनेक्ट करते हैं। किस लिए? कंप्यूटर से बातचीत करने के लिए। अब इनमें सबसे पहले है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइसेस क्या है जी? एन इनपुट डिवाइसेस इज अ पीस ऑफ हार्डवेयर यूज्ड टू प्रोवाइड डाटा टू अ कंप्यूटर यूज्ड फॉर इंटरेक्शन एंड कंट्रोल। इट अलाउ इनपुट ऑफ रॉ डाटा टू द कंप्यूटर फॉर प्रोसेसिंग। वो कहता है कि इनपुट डिवाइसेस जो है वो ऐसी डिवाइसेस हैं जो कि हम लोग ऐसा हार्डवेयर है जो कि हम लोग कंप्यूटर के साथ इस्तेमाल करते हैं। किस लिए? कंप्यूटर की और यूज़र की आपस में कम्युनिकेशन के लिए। बाद में उसको जो डाटा दिया जाता है वो प्रोसेस होता है। प्रोसेसिंग के बाद वो हमारे पास जो है वो आउटपुट आती है। जैसे कि आउटपुट में हमने लिखा हुआ है, आउटपुट डिवाइसेस क्या है? द आउटपुट डिवाइस डिस्प्लेज द रिजल्ट ऑफ द प्रोसेसिंग ऑफ रॉ डाटा एंड दैट इज एंटर्ड इन द कंप्यूटर थ्रू एन इनपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस हैं जो कि जो रॉ डाटा इनपुट हुआ था उसको प्रोसेस करने के बाद हमें जो डिस्प्ले किया गया, हमें जो प्रिंट किया गया, हमने जो सुना, वो हमारा आउटपुट है। अब है इसकी टाइप्स। इनपुट डिवाइसेस की दो टाइप्स हैं, एक है डायरेक्ट इनपुट डिवाइस और दूसरी है इनडायरेक्ट इनपुट डिवाइस।
सबसे पहले जो है हम लोग डायरेक्ट इनपुट की बात करते हैं। Direct data entry devices are devices that read data from a source that provide the and transfer it directly to the computer system। ये वो devices हैं जो कि डायरेक्टली कंप्यूटर से डाटा लेती हैं और कंप्यूटर में डायरेक्टली जो है वो प्रोसेसिंग के लिए छोड़ देती हैं। जैसे कि आपका बार कोड रीडर है, आपका डिजिटल कैमरा है, आपका डिजिटल स्कैनर है, इसी तरह की और भी काफ़ी सारी डिवाइसेस हैं। आगे चल के हम वो डिवाइसेस के नेम जो है वो पढ़ने वाले हैं। ये डायरेक्ट डिवाइसेस होती हैं जो कि आप लोग जस्ट उसके कोई भी प्रोडक्ट देते हो तो वो डायरेक्ट डाटा जो है वो कंप्यूटर के अंदर उसको प्रोसेस करने के लिए चला जाता है। दूसरा है इनडायरेक्ट इनपुट डिवाइसेस। इनडायरेक्ट इनपुट डिवाइसेस ट्रांसलेट सम एक्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी इनटू द डाटा। जैसे कि आपका माउस है, माउस की एक केबल लगी हुई है, अब माउस के ऊपर आप क्लिक करोगे, स्क्रॉल करोगे तो ही कंप्यूटर जो है वो अपना एक्शन परफॉर्म करेगा। कीबोर्ड है, ये भी इनडायरेक्ट है। आप की को प्रेस करोगे, कोई कमांड अप्लाई करोगे, जब तक आपकी की प्रेस नहीं होगी आपकी कमांड जो है वो अप्लाई नहीं होगी। तो ये भी आपकी जो है वो इनडायरेक्ट इनपुट डिवाइस है। यहाँ पे मैंने एक लिस्ट शो की हुई है जिसमें हमारी इनपुट डिवाइसेस जो है ये दोनों हैं, डायरेक्ट भी है और इनडायरेक्ट भी है। मिसाल के तौर पे कीबोर्ड, माउस, ट्रैक बॉल, टच सेंसिटिव पैड, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ग्राफिक टैबलेट्स, मैग्नेट स्क्रिप्ट रीडर, बारकोड रीडर, डिजिटल स्कैनर, डिजिटल कैमराज, टच स्क्रीन, वेब कैमराज, OCR, MICR, OMR, पंच कार्ड, वॉइस रिकॉग्निशन, माइक्रोफोन, EPOS। यहाँ पे ये देखिए मैंने EPOS की जो है वो पिक्चर भी लगा दी है। ये आजकल जितने भी शॉपिंग मॉल है इनके अंदर ये डिवाइस इस्तेमाल हो रही है। नीचे इसके पास कैश होता है और ऊपर जो है वो हमारी प्रोडक्ट आ रही होती है। तो जो भी वो बिल क्रिएट करता है EPOS, वो नीचे से हम कैश जो है उसकी ट्रे ओपन होती है, वहाँ से कैश जो है वो कैरी करके वो कस्टमर को दे देते हैं। इसी तरह EFT POS है, ये आप लोगों ने मुख्तलिफ शॉपिंग मॉल में इसको भी देखा होगा, जिसमें हम अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड जो है स्क्रैच करते हैं और ये उसको रीड करता है और जो भी हमारा बिल की पेमेंट है वो हम इससे चार्ज करते हैं। इसी तरह से वीडियो डिजिटाइजर है, टच फोन है और हमारा न्यूमेरिक पैड है। ये वो डिवाइसेस हैं जो कि इनपुट हैं डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी। जी, यहाँ तक किसी कोई स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ सकता है। आगे इन्हीं डिवाइस को मैंने जो है वो पिक्चर फॉर्म में भी डिस्प्ले कर दिया है। जैसे कि देखिए कीबोर्ड की पिक्चर बनी हुई है, न्यूमेरिक पैड की बनी हुई है, आपका माउस है, रिमोट कंट्रोल है, जॉयस्टिक है, टच स्क्रीन है, स्कैनर है, ग्राफिक टैबलेट्स है, माइक्रोफोन है, डिजिटल कैमरा है, वेब कैम है आपका, और इस तरह लाइट पेन है, और इसके साथ ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन है, बारकोड रीडर है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर है, मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर है और ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन है। ये वो तमाम की तमाम इनपुट डिवाइसेस हैं जो कि आप लोग अपनी कंप्यूटर के अंदर इस्तेमाल करते हो। अब इसमें ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी इनपुट डिवाइसेस जो है वो इस्तेमाल की जाए, ये ज़रूरत के मुताबिक होती हैं। हाँ जी, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो भी पूछ सकता है मुझसे। इनपुट डिवाइसेस में कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। क्लियर है सबको? यस सर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है आउटपुट डिवाइसेस। जैसा कि पीछे जिक्र हो चुका है, इसकी डेफिनेशन हम लोग पढ़ चुके हैं कि आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस हैं जो कि रॉ फॉर्म के डेटे को प्रोसेस करती हैं। प्रोसेस करने के बाद हमें वो डिस्प्ले करती हैं। अब उसके लिए दो फॉर्म है, एक सॉफ्ट कॉपी है और दूसरी हार्ड कॉपी है। सॉफ्ट कॉपी के अंदर आपके पास मॉनिटर्स हैं, प्रोजेक्टर्स हैं और स्पीकर्स हैं। जबकि हम हार्ड कॉपी की बात करें तो हार्ड कॉपी में हमारे पास प्रिंटर्स हैं और प्लॉटर्स हैं। यहाँ पे नीचे मैंने कुछ उनको पिक्चर फॉर्म में भी आउटपुट डिवाइसेस को जो है वो डिस्प्ले किया हुआ है, जैसे स्पीकर, मॉनिटर, हैंडसेट, प्लॉटर, प्रोजेक्टर और प्रिंटर। आगे इनकी चल के हम लोग डिटेल डिस्कस कर रहे हैं। आउटपुट डिवाइसेस में सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं मॉनिटर्स को। मॉनिटर्स कॉमनली कॉल्ड विजुअल डिस्प्ले यूनिट VDU आर द मेन आउटपुट डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर। ये मेन आपके कंप्यूटर की आउटपुट डिवाइस है जो कि क्या करती है, इट फॉर्म इमेज फ्रॉम टीनी डॉट्स, और ये पिक्सल की मदद से एक इमेज को क्रिएट करती है और उस टीनी डॉट को हम लोग बाद में पिक्सल ही कहते हैं, कॉल्ड पिक्सल दैट आर अरेंज इन द रेक्टेंगुलर फॉर्म, जो कि एक रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर आपकी पिक्चर को क्रिएट कर रही होती है। द शार्पनेस ऑफ द इमेज डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ पिक्सल।
जितने ज़्यादा आपके पिक्सल होंगे उतनी अच्छी आपकी जो है वो सिस्टम की स्क्रीन की आउटपुट होगी। अब ये इसकी दो टाइप्स है। नंबर वन, कैथोड रे ट्यूब, CRT मॉनिटर्स जिन्हें हम बोलते हैं, और दूसरा है फ्लैट पैनल डिस्प्ले जिसमें हम लोग FPD बोलते हैं जिसको। सबसे पहले CRT में जो मॉनिटर्स हमारे पास आए थे उसमें EGA, VGA, SVGA और XVGA था। ये ठीक कर लीजिएगा, ये आपका XVGA है, XGVA नहीं है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसको आप चेक कर लीजिएगा, अपने पास XVGA है। इसी तरह फ्लैट पैनल के अंदर LCD है, TFT है और LED है। इसी तरह मैंने इनकी पिक्चर जो है वो यहाँ पे आपको शो कर दी है कि ये जो ऊपर आप देख रहे हो ये हमारे VGA SVGA है, और नीचे फ्लैट पैनल डिस्प्ले में यहाँ पे मैंने एक LED जो है वो लगाई हुई है। ये TFT क्या है? हैं जी, ऊंचा बोलो। TFT जो है ये पहले दरमियान में LCD और LED के दरमियान में स्क्रीनें आई थी ये भी LCD की तरह और LED की तरह, लेकिन फ़र्क ये था कि इनको आप साइड से देख सकते हो, जबकि LCD को आप जब साइड व्यू से देखते हो तो वो ब्लैक हो जाती है, लेकिन जो आपका ये है TFT वो आपको एट इट इज़ नज़र आती है जैसे आपकी LED आपको डिस्प्ले कर रही होती है। LCD और TFT में बहुत माइनर सा जो है वो डिफरेंस है। क्लियर? हाँ जी। नेक्स्ट हमारा है जी प्रिंटर्स। प्रिंटर इज एन आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर भी एक जो है वो आपकी आउटपुट डिवाइस है विच इज यूज टू प्रिंट इंफॉर्मेशन ऑन पेपर, जो कि क्या करता है, जो मॉनिटर्स थे वो दोनों टाइप्स आपको सॉफ्ट कॉपी में डाटे को वहीं पे डिस्प्ले कर रहे थे, लेकिन जो आपके प्रिंटर है वो डाटा आपका वही है, लेकिन वो उस डाटे को प्रॉपर तरीके से पेपर के ऊपर जो है प्रिंट करते हैं। देयर आर टू टाइप्स, इसकी दो टाइप्स है, एक है इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा है नॉन इम्पैक्ट। सबसे पहले हम इम्पैक्ट प्रिंटर की बात कर रहे हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर प्रिंट द कैरेक्टर बाय स्टिकिंग देम ऑन द रिबन। वो कहता है कि इसके अंदर क्या होता है कि एक रिबन होता है और उस रिबन के तहत अपने डाटे को जो है ये प्रिंट करते हैं, विच इज देन पास ऑन द पेपर, जो कि पेपर के ऊपर पास होता है। इसकी कैरेक्टर्स क्या है? वेरी लो कंज्यूमेबल कॉस्ट, एक तो कंज्यूमर की जो कॉस्ट है वो बहुत लो है, नॉइस इसकी बहुत ज़्यादा होती है, फिर उसकी यूजफुल फॉर द बल्क प्रिंटिंग ड्यू टू लो कास्ट। जो बल्क, जैसे कि आपके पास बैंक की एग्जांपल लेता हूँ, बैंक में क्या होता है कि एक रेगुलर एक रूलर जो है वो चल रहा होता है और वहाँ पे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर ही काम कर रहे होते हैं या डेजीविल या लाइन प्रिंटर काम कर रहे होते हैं, जो कि उस मुसलसल रोल को प्रिंट कर रहे होते हैं। क्यों? उनकी डेली की ट्रांजैक्शंस मिलियंस एंड ट्रिलियंस में होती है, जिसकी वजह से उन्हें कंटिन्यूअस पेजेस की प्रिंटिंग जो है वो रिक्वायर्ड होती है। तो ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर या लाइन प्रिंटर जो है या डेजीविल जो है ये वहां पे इस्तेमाल हो रहे होते हैं। देयर इज अ फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट विद द पेपर टू प्रोड्यूस एन इमेज। मैंने आपको जैसे पहले बताया कि कंटिन्यू पेपर जो है इसमें लगे हुए होते हैं और ये उसको जो है वो प्रिंट कर होता है। अब इसके भी दो टाइप्स हैं प्रिंटर की, एक हमारा है चेन कैरेक्टर प्रिंटर और दूसरा है लाइन प्रिंटर। यहाँ पे कैरेक्टर प्रिंटर के अंदर से मैंने दो प्रिंटर लिए हुए हैं, जैसे कि डॉट मैट्रिक्स है और डेजीविल है। अगर लाइन प्रिंटर की मैं बात करूं तो लाइन प्रिंटर में मेरे पास एक लाइन प्रिंटर है, फिर चेन प्रिंटर है, फिर इसके बाद आपका जो है वो डेजीविल प्रिंटर है, यहाँ पे भी इसमें लगा हुआ है। तो ये मुख्तलिफ इम्पैक्ट प्रिंटर हैं जो कि आपके पेपर को कंटिन्यूअस रोल को जो है वो प्रिंट कर रहे होते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर में किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। क्लियर? ओके। नेक्स्ट हमारे पास है जी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर इज द कैरेक्टर विदाउट यूजिंग द रिबन। ये ऐसे प्रिंटर है जो कि रिबन को इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि इनके अंदर टूनर एंड जो कॉर्ट्रिज है वो इस्तेमाल की जाती है। जो हमारा लेजर प्रिंटर है इसमें हम लोग टूनर इस्तेमाल करते हैं, और जो हमारा इंक जेट प्रिंटर है इसमें हम कॉर्ट्रिज का इस्तेमाल करते हैं। दीज प्रिंटर प्रिंट आ कंप्लीट पेज एट अ टाइम। ये प्रिंटर जो है पूरा पेज प्रिंट करते हैं और इसी वजह से हम इनको पेज प्रिंटर भी कहते हैं। ये दो तरह के हैं, एक आपका लेजर प्रिंटर है और एक आपका इंक जेट प्रिंटर है। जैसे आप यहाँ पे पिक्चर में जो है वो देख रहे हो कि दोनों प्रिंटर जो है वो इंकजेट भी और लेजर प्रिंटर भी आपको यानी यहाँ पे मैंने डिस्प्ले किए हुए हैं। अब इसकी कैरेक्टर्स क्या है?
कि एक तो ये फास्टर प्रिंटर है इम्पैक्ट से, यानी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर इज मोर फास्टर देन इम्पैक्ट प्रिंटर। दूसरा, इनकी नॉइस नहीं होती, ये सिंपल प्रिंट करके हमें जो है वो पेपर बाहर कर देते हैं, और प्रिंटिंग की जो क्वालिटी होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। सपोर्ट मैनी फॉन्ट एंड डिफरेंट कैरेक्टर साइज, हर तरह के फॉन्ट्स को, पिक्चर्स को ये आसानी जो है वो कवर कर पाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी प्लोटर्स। प्लोटर्स में भी दो किस्में हैं, एक आपका ड्रम प्लोटर है और एक आपका फ्लैट बेड प्लोटर है। यहाँ पे आप दोनों को मैंने इमेज में दोनों को डिस्प्ले किया हुआ है, और इससे आपको वाज़ेह पता लग रहा होगा कि ड्रम प्रिंटर इस वक्त जितनी भी फ्लैक्स मार्केट में प्रिंट हो रही है वो तमाम की तमाम जो है वो ड्रम के ऊपर हो रही है। कोई पे शादो नादर जो है वो फ्लैट बेड, जैसे कि ऑटो कैड के लिए अगर आपने कोई स्केच बनवाना है या CNC मशीन के लिए आप कोई काम कर रहे हो तो वहाँ पे फ्लैट बेड प्रिंटर जो है वो हमारे काम कर रहे हैं। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, और अगर किसी ने कोई क्वेश्चन करना है तो या कोई चीज़ मुझसे डिस्कस करनी है तो वो जूम के चैट में या आपके गूगल क्लासरूम में जो है वो वहाँ पे बैठ के बआसानी मुझसे क्वेश्चन आंसर जो है वो कर सकता है। यहाँ तक लेक्चर की किसी को कोई चीज़ समझ ना आई हो इनपुट डिवाइस में, आउटपुट डिवाइसेस में, फिर आउटपुट डिवाइसेस के अंदर हमने प्रिंटर को डिस्कस किया, मॉनिटर्स को डिस्कस किया, किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो अभी मुझसे पूछ सकता है। क्लियर हो गया सबको? ओके। जो स्टूडेंट बाद में आया वो अपनी रोल कॉल लगवा ले, मैं सिर्फ उनके नाम बोल रहा हूँ। अगर इनमें से कोई स्टूडेंट मौजूद है तो सिर्फ वही बोलेगा, बाकी स्टूडेंट जो है वो खामोशी से नेम सुनेंगे कि किस किस स्टूडेंट की जो है वो अटेंडेंस इस वक्त जो है वो कॉल की जा रही है। मेरे पास पहला नेम है जी शाज़म कदीर, मौजूद है ये। नेक्स्ट है मिराज अहमद, प्रेजेंट। ओके प्रेजेंट। ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास है मोहम्मद फारूक, मोहम्मद फारूक, सैयद मुअज्जम अब्बास शाह, राना उमर दराज। मोहम्मद फरूक बोल रहा हूँ, मेरी ओके। अटेंडेंस नहीं हुई। ओके ओके ठीक है। नेक्स्ट है मेरे पास, ओके जी। नेक्स्ट में जो है अपना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है इसको स्टार्ट करने लगे हम लोग, क्योंकि लास्ट हम स्क्रीन सबको नजर आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। ओके जी, मैं शेयर कर रहा हूँ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को हम लोग अब स्टार्ट करने लगे हैं। तमाम स्टूडेंट्स को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की स्क्रीन नजर आ रही है इस वक्त? यस सर आ रही है। ठीक है, यस सर आ रही है। ओके सर आ रही है। ओके ओके। अपने माइक जो है वो उसको म्यूट कर ले सब लोग। तो वर्ड को स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने क्लिप बोर्ड और फ़ॉन्ट का जो ये पैनल है इसको डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग इसी में आगे जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं अपना पैराग्राफ स्टाइल्स एंड एडिटिंग। तो मैंने आपको बताया था कि हम लोग एक तरीका तो ये है कि हम लोग खुद ही टाइप कर ले टेक्स्ट कोई भी, ठीक है। ये मैंने खुद से टाइप कर लिया। जो स्टूडेंट्स लास्ट टाइम नहीं थे मैं उनके लिए भी इसको जो है वो कर रहा हूँ कि मैंने ये खुद से टाइप किया। मैं क्लिप बोर्ड से इसे कॉपी करता हूँ और इसी के आगे जो है वो मैं पेस्ट कर देता हूँ, कंट्रोल V। ठीक है, ये पेस्ट है। मैंने आपको बताया था कंट्रोल C कॉपी के लिए, कंट्रोल X कट के लिए, कंट्रोल V जो है वो पेस्ट के लिए। मैं यहाँ पे मल्टी टाइम इसको जो है वो पेस्ट कर रहा हूँ ताकि मेरा एक पैरा जो है वो बन जाए। ये देखें, अब मैं चाहता हूं कि मेरा ये वाला पैरा यहाँ से कट आउट हो जाए, कंट्रोल X, और ये पैरा नीचे जो है यहाँ पे डिस्प्ले। तो मैंने अगेन कंट्रोल V कर दिया है और इसके ऊपर भी मैं एक टेक्स्ट जो है वो लिखता हूँ और उस टेक्स्ट के लिए ये देखिए। अब मैं यहाँ से फॉन्ट स्टाइल अप्लाई कर देता हूँ इसके ऊपर।
कोई भी मैंने इस पर फ़ॉन्ट अप्लाई किया और इसका साइज जो है वो थोड़ा सा मैं बढ़ा रहा हूँ। इस पैरे के ऊपर मैं कोई और फ़ॉन्ट स्टाइल अप्लाई कर देता हूँ। नेक्स्ट पैरे के ऊपर जो है मैं कोई और फ़ॉन्ट स्टाइल अप्लाई कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ से मैंने ये फ़ॉन्ट स्टाइल अप्लाई किया। और इसी तरह से मैंने आपको दूसरा तरीका बताया था कि आपने एक फंक्शन लिखना है RAND, और इसमें कोई भी वैल्यू दिए बगैर आप इसको ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज करोगे तो आपके पास टेक्स्ट लिखा हुआ जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। मैंने इसको टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, इसका मैंने कलर चेंज कर दिया है। इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, उसको मैंने बोल्ड कर दिया। इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया। तो और इस टेक्स्ट के ऊपर मैं यहाँ से अब अपना फ़ॉन्ट का जो स्टाइल है वो भी जो है वो अप्लाई कर देता हूँ। ये मैंने अप्लाई किया, ठीक है। यहाँ से मैंने इसके ऊपर एक स्टाइल अप्लाई कर लिया है और इस टेक्स्ट के ऊपर मैं फिर कोई और कलर जो है वो अप्लाई कर देता हूँ। ये देखिए मैंने इस पर ये कलर अप्लाई किया। इस टेक्स्ट के ऊपर हम लोग इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं। ये देखिए मैंने इसको हाईलाइट कर लिया। तो ये वो चीज़ें हैं जो हम लोगों ने लास्ट टाइम जो थी वो डिस्कस कर ली थी, और फॉन्ट और क्लिप बोर्ड होम के अंदर हम लोगों ने जो है वो स्टडी की थी। आज इसी से आगे पैराग्राफ है। पैराग्राफ में सबसे पहले जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो हम लोग अलाइनमेंट को डिस्कस करेंगे। इसके लिए शॉर्टकट की मैंने आपको बताई थी। लेफ्ट के लिए Ctrl+L, सेंटर के लिए Ctrl+E, और राइट के लिए Ctrl+R, और जस्टिफाई के लिए Ctrl+J। तो इस वक्त देखिए मैंने इस टेक्स्ट को यहाँ से सेंटर किया हुआ है। मैं Ctrl+R प्रेस करता हूँ तो ये राइट हो जाता है। ये देखिए ये राइट साइड पे चला गया। अगर मैं Ctrl+L करता हूँ तो ये लेफ्ट हो गया। इस टेक्स्ट को हम सिलेक्ट करते हैं, मैं इसके लिए Ctrl+J अप्लाई करता हूँ तो ये दोनों साइडें देखिए बराबर हो चुकी है टेक्स्ट की, और यहाँ से मेरा हाईलाइट जो है वो भी मेरा जस्टिफाई है। मैंने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, मैं इसको लेफ्ट कर देता हूँ, और इस टेक्स्ट को जब मैंने सिलेक्ट किया है, नेक्स्ट को, इस टेक्स्ट को मैंने सिलेक्ट किया, मैंने इसको सेंटर कर दिया। अलाइनमेंट में किसी का कोई इशू है तो वो अभी डिस्कस कर सकता है। अलाइनमेंट सबको क्लियर हो चुकी है सर? जी सर ये जो सेंटर में आपने किया है, ओके, इसके लिए कौन सी की यूज होती है? Ctrl+E। यहाँ पे अगर आप अपने इसमें पैराग्राफ के जाएं टैब में, तो यहाँ पे आपको देखें ये जो अलाइनमेंट्स हैं इसके ऊपर आप जब कर्सर रखोगे ना तो ये आपको फौरन अपनी शॉर्टकट की जो है वो भी डिस्प्ले कर देगी। ये देखिए इस वक्त इसकी शॉर्टकट की जो है वो डिस्प्ले हो रही है, ठीक है। अगर आपको शॉर्टकट की याद नहीं है तो आप इन कमांड्स के ऊपर थोड़ी देर के लिए माउस को ओवर करेंगे तो आपको पॉपअप जो है वो, इसे हम बोलते हैं पॉपअप हेल्पिंग, तो ये हमारा डिस्प्ले हो जाता है। आप इसके ऊपर जो है वो अपनी शॉर्टकट की को और उस कमांड के बारे में जो है वो शॉर्ट सी डेफिनेशन होती है, आप इसको रीड कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है जी, क्लियर है सबको? यस। नेक्स्ट हमारे पास है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट के बाद है जी लाइन की स्पेस। इस वक्त जो स्टैंडर्ड हम लोग लाइन स्पेस लेके चल रहे हैं वो बाय डिफॉल्ट 1 होता है या 1.15 होता है। आप इस लाइन स्पेस को चेंज कर सकते हो। एक अच्छा डॉक्यूमेंट लिखने के लिए आपका जो टेक्स्ट हो वो ऑलवेज जस्टिफाई में हो। नंबर 2, आपकी जो लाइन की स्पेस है वो 1.5 होनी चाहिए। ये एक अच्छी जो डॉक्यूमेंट की रिटर्न है या डॉक्यूमेंट की राइटअप जो है वो स्टैंडर्ड आप कह सकते हो कि यूएसए स्टैंडर्ड बन चुका है, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप अपनी मर्जी से करना चाहो तो यहाँ पे देखिए 2 की लाइन स्पेस है, 2.5 है और 3 है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं इसको 1.5 करता हूँ। लेकिन अभी आप गौर से देखिए बाकी लाइन जो है वो 1.5 हो चुकी है, लेकिन यहाँ पे कुछ स्पेस मुझे एक्स्ट्रा नजर आ रही है। तो मैं क्या करता हूँ, अगेन मैंने इनको सेलेक्ट किया, Ctrl+A किया, राइट क्लिक प्रेस किया और पैराग्राफ के जो ऑप्शन है मैंने इसको सिलेक्ट किया। तो यहाँ पे देखें आफ्टर पे 0.8 जो है वो उसका स्पेस आ रही है, तो मैं इसको 0 कर देता हूँ और यहाँ पे मैं अगेन 1.5 सिलेक्ट करता हूँ। तो अब देखें आपका जो सारा टेक्स्ट है वो 1.5 में जो है वो तब्दील हो चुका है। ये लाइन की कुछ ज़्यादा स्पेसिस दी हुई हैं जिसकी वजह से ये है, और इस टेक्स्ट को भी हम इसका स्टाइल चेंज कर देते हैं ताकि ये प्रॉपर आ जाए। अब मैं दोबारा Ctrl+A करता हूँ और यहाँ से लाइन जो है वो 1.5 जो है वो सिलेक्ट करता हूँ। तो अब आप देखें आपकी तमाम स्पेस जो है वो अलाइनमेंट की जो है वो 1.5 हो चुकी है। बाकी आप अपनी मर्जी से जो लाइन स्पेस जो है वो रखना चाहो आप वो रख सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट मेरे पास है जी इसी में
टेक्स्ट को आपने उसका बैकग्राउंड कलर लगाना है या ब्लॉक बनाना है, आप वो भी यहां से जो है वो बना सकते हो। ये देखिए मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूं। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद मैं क्या करता हूं, एक हाइलाइटर जो है यहां से, ये देखिए टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर मैंने अप्लाई कर दिया। मैंने इसको सिलेक्ट किया, इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और इसका कोई मैं और कलर दे देता हूं। इसी तरह से मैंने इसको सिलेक्ट किया, इसका मैं कोई और कलर अप्लाई कर रहा हूं। यहां से हम इसे सिलेक्ट कर लेते हैं, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूं। तो इस तरह से आप एक टेक्स्ट का ब्लॉक जो है वो क्रिएट कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट कमांड हमारे पास पड़ी है जी बॉर्डर्स। बॉर्डर आपके पास दो तरह के हैं, एक आप अपने पूरे पेज के ऊपर बॉर्डर लगा सकते हो, दूसरा आप सिंपल सिलेक्टेड लाइन, सिलेक्टेड पैराग्राफ, इसके ऊपर भी बॉर्डर लगा सकते हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे देखो बॉर्डर्स पे जाता हूँ, ये मैंने ऑल बॉर्डर पे क्लिक किया और ये बॉर्डर जो है मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिए। ये देखिए इसके ऊपर जो बॉर्डर है वो मेरा अप्लाई हो चुका है। लेकिन ये एक सिंपल बॉर्डर है, मैं चाहता हूं कि नहीं, मुझे जो बॉर्डर चाहिए वो प्रॉपर तरीके से बॉर्डर होना चाहिए, उसका प्रॉपर स्टाइल हो। तो मैं क्या करता हूं, बॉर्डर्स में जाता हूं, बॉर्डर एंड शेडिंग, इस पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद अब मेरे पास यहां पे ये देखिए एक डायलॉग बॉक्स आया जिसका नाम है बॉर्डर एंड शेडिंग। शेड हम लोग पहले अप्लाई कर चुके हैं, अब मैंने यहां से बॉर्डर लेने, तो देखिए मुख्तलिफ टाइप्स है। नन, आपको बॉर्डर नहीं चाहिए, बॉक्स में चाहिए, तो ये बॉक्स की मुख्तलिफ यहाँ पे स्टाइल पड़े हैं, कोई भी स्टाइल आप सिलेक्ट करो, अप्लाई कर दो। ये देखो मैंने अप्लाई कर दिया। मैं नेक्स्ट पे आता हूँ, इस जगह पे अगेन बॉर्डर एंड शेडिंग में जाता हूँ। यहाँ से आप मुझे शेडो वाला बॉर्डर चाहिए, आप कोई भी स्टाइल यहाँ से सिलेक्ट करके अप्लाई, कलर चेंज करना चाह रहे हो आप कलर चेंज कर लो। ये देखिए मैं इस बॉर्डर का कलर जो है वो चेंज कर रहा हूँ। आप ये देखिए तो उसके ऊपर बॉर्डर का कलर भी चेंज हो गया और उसके साथ शेडो जो है वो भी अप्लाई हो गया। नेक्स्ट मैं यहाँ पे कर्सर रखता हूँ, अगेन बॉर्डर एंड शेड, और मुझे 3D बॉर्डर चाहिए। यहाँ पे देखिए मेरे पास 3D बॉर्डर जो है वो पड़े हुए हैं, आप कोई भी बॉर्डर 3D लेके उसका कलर जो है वो चेंज कर सकते हो। ये देखिए मैंने कलर चेंज किया और इसके ऊपर 3D बॉर्डर जो है वो अप्लाई। तो इस तरह टेक्स्ट के आपके पास 3 डिफरेंट टाइप्स के बॉर्डर्स हैं, जिसमें सिंपल बॉर्डर है, शैडो बॉर्डर है और आपका 3D बॉर्डर है। तो आप इनमें से कोई सा भी बॉर्डर जो है वो अपने टेक्स्ट के ऊपर जो है वो अप्लाई कर सकते हो। अब मैं चाहता हूं कि नहीं, टेक्स्ट पे तो बॉर्डर लग चुका है, मैं चाह रहा हूं कि नहीं मुझे पूरे पेज पे भी बॉर्डर चाहिए। तो अगेन आप बॉर्डर पे जाएं, आगे भी चल के हमने इसको डिस्कस करना है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट मेरे पास ऑप्शन है बॉर्डर, पेज बॉर्डर। इसमें भी इसी तरह से बॉक्स, शैडो, 3D, कस्टम। देखिए मैंने सबसे पहले बॉक्स को सिलेक्ट किया और यहाँ पे अपनी मर्जी की कोई भी टाइप जो है वो मैं इस पर अप्लाई कर देता हूँ। ये देखिए मैंने अप्लाई किया तो ये मेरे पूरे पेज के ऊपर जो है वो बॉर्डर जो है वो अप्लाई हो गया। इसी तरह से मैं कहता हूँ नहीं, मुझे बॉर्डर जो है वो 3D चाहिए, पेज बॉर्डर में भी मैंने 3D बॉर्डर लगाना है। तो आप 3D को सिलेक्ट करें, अपनी मर्जी का बॉर्डर स्टाइल लें, इसका कलर सिलेक्ट करें और अप्लाई कर दें। ये देखें तो आपका पेज बॉर्डर जो है वो 3D में भी अप्लाई हो गया। इसी तरह से आप कहते हैं नहीं, जी जी बोले, रिपीट कीजिए, किसका क्वेश्चन है? बॉर्डर सर, पेज बॉर्डर के अलावा पेज दफा दोबारा बता दें। मैं अभी वही कह रहा हूँ, अभी खत्म नहीं हुआ पेज बॉर्डर मेरा। अभी अगेन जाते हैं बॉर्डर एंड शेड में, पेज बॉर्डर में क्या। अब यहाँ पे देखिए कि आपको इनके अलावा बॉर्डर चाहिए। मैंने शेडो बॉर्डर लिया तो ये शेडो बॉर्डर लग गया मेरे पास, लेकिन मैं कहता हूँ नहीं, मुझे कुछ स्पेशल बॉर्डर चाहिए। तो उसके लिए आपने क्या करना है, बॉर्डर एंड शेडिंग में जाना है, यहाँ पे पेज बॉर्डर, और यहाँ पे ये देखिए आर्ट लिखा हुआ है। इस आर्ट के ऊपर जब आप क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे देखिए काफी खूबसूरत बॉर्डर जो है वो डिस्प्ले हो जाएंगे। आप जो कलर अप्लाई करना चाह रहे हो ये उसी कलर पे ये बॉर्डर जो है वो अप्लाई होंगे। ये देखिए मैं यहाँ से कलर चेंज करता हूँ इस बॉर्डर का, उसका कलर चेंज हो गया। आप जो बॉर्डर यहाँ से लेना चाह रहे हो आप उसको सेलेक्ट करो और अप्लाई कर दो। ये देखिए तो अब आपके पेज के ऊपर आपके दिए हुए कलर का 8 में से बॉर्डर जो है वो सिलेक्ट जो है वो हो चुके हैं और आप उसको अप्लाई कर चुके हो। बॉर्डर में और पेज बॉर्डर में किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो भी पूछ सकता है। क्लियर हो गया है? इसमें यह भी है कि जी आप अपने एक पेज पे लगाना चाह रहे हो, तमाम डॉक्यूमेंट पे लगाना चाहते हो, किन किन पेजेस पे लगाना चाह रहे हो, तो वो भी आप यहां से सिलेक्ट जो है वो कर सकते हो। ओके, ये नीचे मैंने अभी 4-5 कमांड्स की हैं,
जिसमें से अलाइनमेंट्स किया है, लाइन की स्पेसिंग की है, टेक्स्ट हाईलाइट किया है, शेड दिया और बॉर्डर। इनमें किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। ओके जी, राउंड अबाउट तमाम स्टूडेंट जो है वो ऑनलाइन हो चुके हैं, तो स्टार्ट करते हैं। तो हम लास्ट डिस्कस कर रहे थे कि हम लोगों ने ये अलाइनमेंट्स जी कलसूम, आपका क्वेश्चन है, आप बात कीजिए। सर ये हमें बार बार चेंज करनी पड़ेगी, एक बार परमानेंट रखनी होगी? क्या चीज बार बार चेंज करनी पड़ेगी? सर बॉर्डर की विड्थ। नहीं, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको कितना बॉर्डर जो है वो रिक्वायर्ड है। अगर नहीं करना आप तो एक जो स्टैंडर्ड उसकी विड्थ है वो आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगी। यहाँ पे अगर आप देखें गौर से तो बॉर्डर की एक स्टैंडर्ड विड्थ जो है वो मेरे पास डिस्प्ले हो रही है। ये देखें, मैं अगर इसको बढ़ाना चाह रहा हूँ तो मैं इसको बढ़ा भी सकता हूँ। ये देखिए, मैंने इसको बढ़ा दिया है तो अब आपका बॉर्डर जो है वो पहले से ज़्यादा थिक हो गया है। अगर मैं कहता हूँ नहीं जी मुझे बॉर्डर की विड्थ कम करनी है तो मैं यहाँ पे पेज बॉर्डर पे जाके इसकी विड्थ कम कर सकता हूँ। ये देखें, अब आपका जो बॉर्डर है वो थिन हो चुका है। ये देखिए, और बारीक बॉर्डर लग चुका है। तो ये आप पे डिपेंड है कि आप कौन सा बॉर्डर जो है वो लगा सकते हो। अच्छा जी, नेक्स्ट मेरे पास क्लियर है सबको? आप सर वो कह रहे हैं जब हम काम करेंगे पेज पे तो उसका बॉर्डर जो है वो ऑटोमेटिक लगा होगा? नहीं, ऑटोमेटिकली नहीं होगा, बॉर्डर हमें जो है वो खुद से लगाना है। नेक्स्ट पेज पे जब जाएंगे तो हाँ, नेक्स्ट पेज पे खुद ही आ जाएगा। देखिए, जैसे नेक्स्ट पेज पे मैं आया हूँ तो बॉर्डर खुद ही आ चुका है। अब मैं बॉर्डर नहीं चाहता तो मैं यहाँ से जाता हूँ, बॉर्डर एंड शेड नन कर दें। आप दोनों बॉर्डर जो है वो नन कर दें। ये ले, अब आपका बॉर्डर जो है वो नहीं है। इसको आप नहीं रखना चाह रहे, आप सिंपल इसको सिलेक्ट करो तमाम पूरे पेज को और यहाँ से नन सेलेक्ट कर दो, नो बॉर्डर। देखिए, अब आपका सारा बॉर्डर जो है वो खत्म हो चुका है। सर अगर एक पेज पे बॉर्डर चाहिए और दूसरे पेज पे ना चाहिए हो? हाँ, तो वो मैंने आपको बताया है कि आप बॉर्डर एंड शेड में जाओगे, यहाँ से आप बताओगे कि आपको किस पेज से बॉर्डर चाहिए। देखिए, फर्स्ट पेज ओनली या पहले पेज को छोड़ के। मुझे पहले पेज को नहीं चाहिए, फर्स्ट पेज पे से बॉर्डर चाहिए। मैं कहता हूँ नहीं, इसको छोड़ के बाकी पेज पे चाहिए मुझे। अब देखिए, पहले पेज पे बॉर्डर नहीं लगा, बाकी पेज पे बॉर्डर लग चुका है। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट है जी मेरे पास बुलेट्स। पहले हम लोगों ने नीचे वाली रो की है, अब मैं ऊपर वाली रो जो है इसको करने लगा हूँ। बुलेट्स में आप क्लिक करोगे, सबसे पहले मैं सिंपल यहाँ पे टेक्स्ट लिख लेता हूँ। ये देखिए, मैंने यहाँ से कोई भी बुलेट का स्टाइल लिया है, मैं अप्लाई करता हूँ। यहाँ पे हम कोई भी चीज़ जो है वो लिख लेते हैं। ये देखिए, ये मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा है। अब मैं इसके अंदर जो है इसका सब लेवल करना चाह रहा हूं, तो यहां पे मैं फिर लिख देता हूं ठीक है। और इसके अंदर मैं नेक्स्ट इसमें टाइप कुछ कर देता हूं। नेटवर्किंग में
नेक्स्ट मैं ग्राफिक्स के अंदर कुछ टाइप कर देता हूँ। ये क्या चीज है सर जो पी से लगा हुआ है ये वाली? ये पी जो है ये मैंने आपको पहले भी बताया था आप लास्ट लेक्चर में कि ये आपका पैराग्राफ साइन है। आप इसकी आदत डालें, आपको इससे पता होगा कि आप कितनी स्पेस आप जनरेट कर रहे हो। ये देखिए, अब मुझे नहीं समझ लग रही कि यानी मैंने कितनी स्पेस प्रेस की है। तो यहाँ पे ये देखिए इसने डॉट डिस्प्ले कर दिया। अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ यहाँ से, तो अब आपका डॉक्यूमेंट में आपको ये नहीं पता चल रहा होगा कि कितनी स्पेस की, आप किस लाइन पे हो। अगर मैं इसको यहाँ से ऑन कर देता हूँ तो अब आपको ये पता होगा कि आपने इतनी स्पेस जो है वो इसमें प्रेस की हुई है। ठीक है जी, ये मैंने एक बुलेट्स के अंदर टेक्स्ट लिखा। आप चाहते हो कि नहीं मैं इसके बुलेट्स जो है वो चेंज करना चाह रहा हूँ, तो आप यहाँ पे जाएंगे, अपनी मर्जी के जो बुलेट्स हैं वो लगा लें। ये देखिए, अब मैं चाहता हूँ कि नहीं इन साइड के बुलेट चेंज हो, तो आप यहाँ पे जाके अपनी मर्जी का इन साइड का बुलेट जो है वो भी चेंज कर सकते हो। ये देखिए, मैं इस पर ये अप्लाई कर देता हूँ। नेक्स्ट मैंने सेलेक्ट किया, इस पर मैं कोई और बुलेट्स अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे इनके अलावा बुलेट्स चाहिए, तो फिर आप क्या करो, इनको सेलेक्ट करो। सेलेक्ट करने के बाद आप लोग बुलेट्स न्यू डिफाइन न्यू बुलेट्स, यहाँ पे आप जाएं। यहाँ पे आपके पास बने बनाए काफ़ी सारे जो है वो बुलेट्स पड़े होंगे। आप सिंबल पे या पिक्चर पे क्लिक करोगे तो आपको बने बनाए जो ऑटोमेटिक इसमें बुलेट्स हैं वो डिस्प्ले हो जाएंगे। ये देखिए, ये आपके पास जो है वो सिंबल में आ गए। मैं अगर पिक्चर पे जाता हूँ तो यहाँ पे ये ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों कंडीशन में आपको जो है वो सिंबल डिस्प्ले कर देगा। मैं यहाँ से बुलेट्स फॉर एग्जांपल ये लेना चाह रहा हूँ। ओके, अप्लाई किया तो ये देखिए आपके मेन बुलेट जो है वो चेंज हो चुके हैं। तो इस तरीके से आप अपना एक बुलेट जो है वो भी चेंज कर सकते हो। आप चाहते हो कि नहीं मुझे बुलेट्स नहीं लगाने, मुझे नंबर्स लगाने हैं, तो इसी के साथ नेक्स्ट मेरे पास पड़ा हुआ है नंबर। आप उन नंबर्स को भी जो है वो अप्लाई कर सकते हो। ये देखिए, मैंने इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ से कोई भी नंबर का स्टाइल जो है वो मैं अप्लाई कर देता हूँ। मैंने इसको अप्लाई किया। अब मैं कहता हूँ जी इन साइड के जो है बुलेट्स, इस पे मैंने रोमन में लेके जाना है। तो अब आप इस पे जो है वो रोमन मैंने कुछ पे लगा दिया, कुछ पे मैंने जो है वो ABC में काम लगा दिया है। ये देखिए, तो आप अपनी मर्जी से नंबर सिस्टम भी कर सकते हो बुलेट्स की जगह पे। आप अगर नंबर सिस्टम नहीं लगाना चाहते, आप बुलेट्स भी जो है वो अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद मेरे पास है मल्टी कंटेंट लेवल। ये अक्सर आप लोगों ने बुक्स में देखा होगा कि बुक्स के अंदर जो है वो आपका कंटेंट्स का पेज बना होता है। तो उसमें हमारे पास ये सेम इसी तरीके से जो है वो कंटेंट का पेज बना होता है। ये देखिए, यहाँ पे 10 है तो 10.1, 10.3, 10.4, 11 है तो 11.1। तो इस तरीके से आप इसको भी इस्तेमाल जो है वो कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है इंटेंट। यहाँ से आप अपनी मर्जी, मैंने इस पैराग्राफ को मैं चाहता हूँ कि यहाँ से स्टार्ट हो, तो आप एक तरीका तो ये कि आप अपना इस इंटेंट को यहाँ पे लेके आ जाओ। ये देखो, यहाँ से आप, और ये काम आप इससे भी कर सकते हो। मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा ये वाला पैरा है ये इधर से स्टार्ट हो। ये देखिए, ये मैंने कर्सर रखी और मैं अब इसको, इस इंटेंट को जो है वो यहाँ से इधर चेंज कर देता हूँ। ये देखिए, तो आपकी मर्जी है आप जिस तरह से पहरे को रखना चाह रहे हो। मैं इस पहरे को सेट करना चाह रहा हूँ। ये देखिए, मैंने इसके शुरू में कर्सर रखा है और मैं इसको एक पॉइंट जो है वो आगे लेके जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप इंटेंट की मदद से अपने इन पेजेस को चेंज, टेक्स्ट को, पैराग्राफ को लिखने में जो है वो तब्दीली ला सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास स्टाइल्स। यहाँ पे देखिए, जो स्टाइल हमने यहाँ से खुद बनाना है, यहाँ पे ये देखिए आपके पास मुख्तलिफ तरह के फ़ॉन्ट स्टाइल पड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पे पूरी की पूरी एक स्कीम पड़ी हुई है। आप कोई भी स्कीम Ctrl+A करो और यहाँ से क्या हुआ जी, अपने माइक को म्यूट करें सब लोग। यहाँ पे आप देखिए कि आपके पास बने बनाए पूरा एक थीम पड़ा हुआ है। आप कोई भी थीम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए, ये मुख्तलिफ थीम है। जो थीम आपको अच्छा लगता है आप वो ही अपने जो है पेज के ऊपर अप्लाई कर दें। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये पसंद आया, तो ये देखिए, ये पूरे पेज के ऊपर ये थीम अप्लाई हो गया। मुझे ये पसंद आ गया, अब मैंने इसको अप्लाई कर लिया। जो थीम आपको अच्छा लगे आप वो स्टाइल, यहाँ से बने हुए स्टाइल्स पड़े हैं, इनको आप अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद है हमारे पास फाइंड।
रिप्लेस एंड सेलेक्ट। मैंने आपको बताया था सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए प्रेस करोगे तो आपका कंप्लीट डॉक्यूमेंट जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा, चाहे उसमें पिक्चर्स हैं, चाहे उसमें कोई शेप्स हैं, कुछ भी उसमें मौजूद है, वो तमाम का तमाम जो डॉक्यूमेंट है वो कंट्रोल ए करने की मदद से वो जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, फाइंड, अगर मुझे कुछ चीज़ फाइंड करनी है, मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे फाइंड करना है जी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या टाइम, या वर्ड ही फाइंड करना है। ये देखिए मैंने वर्ड को लिखा है और जिस जिस पैरे में जिस जिस लाइन में ये मौजूद है वो देखिए वहाँ पे एक तो उसने हाईलाइट कर दिया, उसको हाईलाइट करने के बाद ये देखिए जहाँ जहाँ पे भी ये वर्ड मौजूद होगा वो एक तो हाईलाइटेड है, प्लस वो पैरा भी बता रहा है कि इस पैरे में ये वर्ड का जो वर्ड है ये लिखा हुआ है। अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे रिप्लेस करना है तो मैं क्या करता हूँ, इस वर्ड को मैं रिप्लेस करना चाह रहा हूँ कैपिटल वर्ड के साथ, रिप्लेस ऑल कर दोगे तो सारे के सारे वर्ड जो है वो रिप्लेस हो जाएंगे लोअर से अपर में। और अगर आप रिप्लेस वन बाय वन करोगे, ये देखिए इसने इसको सिलेक्ट किया रिप्लेस, ये देखिए यहाँ पे इसको कैपिटल वर्ड में जो है वो लिख दिया रिप्लेस, फिर रिप्लेस, और नेक्स्ट को जो है वो मैं एक्सेल लिखना चाह रहा हूँ, ये देखिए अब फिर रिप्लेस रिप्लेस रिप्लेस, तो वर्ड की जगह अब आपका एक्सेल जो है वो लिखा जा रहा है। तो यहाँ तक होम के अंदर किसी को किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ सकता है। होम टैब में जी जो एंड वाला आपने जो रिप्लेस का सवाल वो करवाते हैं। ओके, रिप्लेस में रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है मैं रिप्लेस को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। कंट्रोल एच इसकी शॉर्टकट की है रिप्लेस की। आप यहाँ पे देखो तीनों कमांड्स आपके पास डिस्प्ले हो गई है, फाइंड, रिप्लेस, गो टू। इसकी है कंट्रोल जी, कंट्रोल एच और कंट्रोल एफ, तीनों की मैंने शॉर्टकट की भी बता दी है। मैं चाहता हूं कि मैंने वर्ड की जगह एक्सेल लिखना है या पावर पॉइंट लिखना है, पावर पॉइंट मैंने लिखना है। तो अब मैं क्या करता हूं, मैं नीचे से रिप्लेस करता हूं। ये देखिए जहां पे वर्ड लिखा हुआ है उसने उसको सिलेक्ट किया है और रिप्लेस, तो ये देखिए उसने उसको रिप्लेस कर दिया है, पावर पॉइंट वहां पे लिख दिया है। अब मैं कहता हूं कि नेक्स्ट भी रिप्लेस करना है, तो उसने देखिए नेक्स्ट को सिलेक्ट किया और रिप्लेस। अगर मैं रिप्लेस ऑल करता हूं तो जहां जहां पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा हुआ है उस जगह पर ये क्या करेगा, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट कर देगा। ये देखिए मैंने रिप्लेस ऑल किया, ओके। तो अब देखिए जितने भी जगह है, यहाँ पे भी पावर पॉइंट है, यहाँ पे भी पावर पॉइंट है और यहाँ पे भी पावर पॉइंट है। जहां जहां पे वर्ड लिखा हुआ था वहां वहां पे आपका पावर पॉइंट जो है वो लिखा जा चुका है। जी क्लियर हो गया रिप्लेस का? किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो भी पूछ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है जी मेरे पास नेक्स्ट टैब जो हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं। होम की टैब हमारी खत्म हो गई है। होम के बाद है इंसर्ट। इंसर्ट में सबसे पहले मेरे पास है जी पेजेस। पेजेस में अगर हम गौर से देखें तो सबसे पहले है कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक। पेज ब्रेक मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ। मिसाल के तौर पे मैंने ये टेक्स्ट लिखा है, मैं चाहता हूँ ये टेक्स्ट जो है मेरा नेक्स्ट पेज पे चला जाए, तो इसकी जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल एंटर है। अगर आप कंट्रोल एंटर करते हो, ये देखिए मैंने कंट्रोल एंटर प्रेस किया तो आपका जो पेज ब्रेक है वो हो चुका है। यहाँ पे ये देखो ये लिखा हुआ नजर भी आ गया है। अगर आप पैराग्राफ का साइन ऑन नहीं करते, ये देखिए मैं इसको ऑफ करता हूँ, तो अब आपको लिखा हुआ भी नजर नहीं आएगा कि आपने इस लाइन से, इस सेशन से आपने अपना पेज जो है वो ब्रेक किया था। अब मैं पैराग्राफ साइन ऑन करता हूँ तो ये देखिए आपको पेज ब्रेक लिखा हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। इसी तरह मैं यहाँ पे जाता हूँ, एंटर किया, अब मैं यहाँ पे कंट्रोल एंटर प्रेस कर रहा हूँ ताकि ये जो पैरा है ये नेक्स्ट पेज पे चला जाए। तो ये देखिए वो पैरा नेक्स्ट पेज पे आ गया है और सेम हमारे पास वहां पे भी पेज ब्रेक लिखा हुआ नजर आ गया। इंसर्ट में पेज ब्रेक में किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। क्लियर है सबको? ओके, नेक्स्ट मेरे पास है जी कवर पेज या एक ब्लैंक पेज। पहले हम पढ़ लेते हैं। ब्लैंक पेज क्या है कि मैं चाहता हूं इन दोनों के दरमियान में एक खाली पेज इंसर्ट हो। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, हम लोग क्या करते हैं, एक नोटबुक बाजार से ले आते हैं। अब उस नोटबुक के अंदर बने बनाए पेजेस जो है वो पहले से फिक्स कर दिए गए हैं। मैं चाहता हूं कि नहीं, इसमें मैं अपनी मर्जी का कोई एक पेज जो है वो ऐड करूं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक तरीका तो यह कि मैं उस नोटबुक को सारे को ओपन करूं, उसका स्टेपलर भी ओपन करूं, तब वो नए पेजेस लगाऊं। लेकिन
सॉफ्ट कॉपी के अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर या किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर आप डायरेक्टली एक पेज जो है इंसर्ट कर सकते हो। ये देखो मैंने यहाँ पे कर्सर रखा एट स्टार्टिंग ऑफ द पेज और ब्लैंक पेज पे मैंने क्लिक किया तो ये देखो दोनों के दरमियान में एक खाली पेज जो है वो इंसर्ट हो चुका है। मैं यहाँ पे कर्सर रखता हूँ, ब्लैंक पेज पे क्लिक किया, अब इन दोनों के दरमियान में एक खाली पेज जो है वो मेरे पास इंसर्ट हो चुका है। मैं यहाँ से पैराग्राफ साइन खत्म कर रहा हूँ। आप देखो ये एक ब्लैंक पेज है मेरे पास, फिर टेक्स्ट लिखा हुआ है, ऊपर मैं जाता हूँ इस पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये ब्लैंक पेज है, अगेन मेरे पास टेक्स्ट जो है वो लिखा हुआ है। क्लियर? नेक्स्ट है जी हमारे पास कवर पेज। हमारे पास जैसे कि आप लोगों के पास नोटबुक है, हर नोटबुक का कोई ना कोई कवर पेज होगा, चाहे वो गत्ते की हार्ड फॉर्म में है चाहे वो नॉर्मल पेज में आपके पास जो है वो लगा हुआ है, तो लाजमी उसका जो है वो कवर पेज बना हुआ होगा और उस कवर पेज के ऊपर जो है आपका कोई भी लोगो, कोई भी कंपनी जो है वो उसने अपना नाम छापा होगा। सेम इसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कहता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने से पहले आप कवर पेज जो है वो सिलेक्ट कर लें। यहाँ पे आप देखिए मल्टीपल कवर पेजेस जो है वो आपके पास आ रहे हैं। जो कवर पेज आपको पसंद आता है आप उस कवर पेज को अपने डॉक्यूमेंट का हिस्सा बना लें। मिसाल के तौर पर मुझे ये पसंद आया, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, ये देखिए मैंने क्लिक किया, अब मैं इसकी चेंजिंग करता जा रहा हूँ, जस्ट क्लिक करता जा रहा हूँ और उसको यहाँ पे हम लिख देते हैं जी पर्सनल डॉक्यूमेंट, या जो भी आप डॉक्यूमेंट बनाना चाह रहे हो, और यहाँ पे हम कंपनी का नेम दे देते हैं जो भी आप देना चाह रहे हो। ठीक है, तो ये अब आपका एक कवर पेज जो है वो बन गया और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट जो है वो शुरू होगा। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ सकता है। तमाम स्टूडेंट्स को होम और इंसर्ट में हम लोगों ने आज पेजेस पढ़ा है, आप लोगों ने इसकी अच्छे से जो है वो प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह टेबल और इलिस्ट्रेशन जो है इसको स्टडी करेंगे। अब मैं तमाम स्टूडेंट्स की लास्ट टाइम जो है वो रोल कॉल जो है वो कॉल कर रहा हूँ। जो स्टूडेंट्स मौजूद हैं वो तमाम दोबारा बोलेगा। मोहम्मद अहमद अब्बास, अब्दुल वहाब बेग, मोहम्मद हमजा तौसीफ, हाफिज मोहम्मद जिक्रिया, शाजम पता है मुझे पता है, शाजम कदीर, शाजम कदीर नहीं आया, ऐसे ही है? यस। ओके, शाजम के बाद है मोहम्मद माहद हुसैन हसनैन, सलमान अहमद, मिराज अहमद, मौजम अली, मोहम्मद फारूक, प्रेजेंट, सैयद मुअज्जम अब्बास शाह, दुआ, दिलशाद अहमद, राना उमर दराज, मोहम्मद अवैस, मोहम्मद रुमान नसीर, ये ज़ेयर और नॉट? प्रेजेंट। ओके, रुमान के बाद है मोहम्मद फैसल, राजा मोहम्मद अम्मार, प्रेजेंट सर, कुलसूम खान प्रेजेंट और सना ताज। प्रेजेंट सर। ठीक है, ये तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो आज प्रेजेंट थे। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये जो लेक्चर हमारा कल का रह गया है ये मैं कमिंग वेडनेसडे में या थर्सडे में किसी भी टाइम इवनिंग में आपको मैं बता दूंगा। उस टाइम आप लोगों ने ऑनलाइन हो जाना है, या वेडनेसडे को करेंगे या हम लोग थर्सडे को करेंगे, और ये जो हमारा एक लेक्चर रहता है ये भी इंशाल्लाह जो है वो कवर हो जाएगा। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज, सी यू नेक्स्ट लेक्चर।